भूमिका। मानव जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों में से एक है, क्या हमारा भविष्य पहले से तय है? लोग अक्सर कहते हैं, जो भाग्य में लिखा है वही होगा, उस पर ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। यह कथन नीति, कर्म और ईश्वर की भूमिका पर गंभीर चिंतन की मांग करता है। भारतीय दर्शन में भाग्य और कर्म के संबंध पर अनेक मत और विचार हैं। आइए इस विषय को दार्शनिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टि से समझने का प्रयास करें। एक, भाग्य का अर्थ। भाग्य का शाब्दिक अर्थ है प्राप्त होने वाला फल। प्राचीन ग्रंथों में इसे कर्मफल या पूर्वकृत संचित कर्म भी कहा गया है। हमारे द्वारा किए गए पूर्व जन्मों और वर्तमान जीवन के कार्यों का कुल योग ही भाग्य के रूप में प्रकट होता है। यह कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि कारण और परिणाम का नियम है। 1.1 नियति और प्रारब्ध। संचित कर्म अनेक जन्मों के कर्मों का संचय। प्रारब्ध कर्म वह भाग जो इस जन्म में भोगना अनिवार्य है। क्रियमाण कर्म वर्तमान में किए जा रहे कर्म जो भविष्य का भाग्य बनाते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार प्रारब्ध कर्मों का भोग तो करना ही पड़ता है, परंतु क्रियमाण कर्म से भविष्य को दिशा दी जा सकती है। 2. ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते, यह विचार क्यों? जब लोग गहरे दुख, बीमारी या अनचाहे हादसों का सामना करते हैं तो वे असहाय अनुभव करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर भी भाग्य नहीं बदल सकते। यह भाव अक्सर पीड़ा, हताशा और निराशा से उपजता है। वास्तव में यह कथन शाब्दिक नहीं, बल्कि निराश मन का प्रतीक है। शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि ईश्वर सर्वशक्तिमान होते हुए भी असमर्थ हैं। 3. भारतीय दर्शन में भाग्य और ईश्वर। 3.1 वेद और उपनिषद। उपनिषद कहते हैं कि ईश्वर जगत का कारण है और हर आत्मा का नियामक भी, परंतु वह कर्तृत्व और भोग्यता दोनों को आत्मा को स्वतंत्रता के साथ देता है। अर्थात मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता है और उसी के आधार पर भाग्य बनता है। ईश्वर केवल न्यायाधीश की तरह कर्मफल का विधान करते हैं। 3.2 गीता का दृष्टिकोण। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, परिणाम पर नहीं। यहाँ भाग्य का अर्थ कर्म से बंधा है, न कि पूर्वनियत। ईश्वर कर्म का फल देते हैं।